यहाँ बैठना इबादत है, मगर नौजवान कुछ आदमी कुछ लड़के कुछ बढ़ के वीडियोग्राफी कर रहे हैं, है ना? ये इस्लाम में हराम है कि नहीं? और अभी नारा लगाएंगे मसलक के आला हजरत, और इसी स्टेज के सामने आप बैठ के मोबाइल में फोटो खींचेंगे। ये कहीं से जायज नहीं है। ये क्या है समझ रहे हैं आप? ये आप समझिए कि बस रबी लोग लाइए, हमने जलसा बना लिया, भीड़ लगा दिया, हो गया। ये करते करते हम आज यहाँ तक आए हैं। हमें जागना है, अब एहसास का वक्त आया है। दो चीजें हमारे साथ जुड़ी हैं, दोनों में से कोई एक अगर गायब है तो हमारी जिंदगी ना यहाँ कामयाब है ना वहाँ कामयाब है। एक है ईमान, एक है अमल। बात समझ रहे हैं? लिहाजा सबसे पहले गुजारिश ये है कि आप वीडियोग्राफी ना करें। और मैं एक टीचर हूँ, मैं दर्स देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, लड़कों को पढ़ाता हूँ, तो ये सोचकर कि जो पढ़ाऊंगा वो ज़हनो फिक्र के पर्दे में समेट। तो ये जलसा जो होता है, आपके मोहल्ले में कई मदरसे हैं ना, कई मदरसे है ना, तो मदरसे में बच्चे रोज पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मदरसा ये है जहाँ आज हमारा पढ़ने आए हैं। क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं। ये मदरसा है, सालाना मदरसा, वो रोजाना मदरसा। वहां बच्चे पढ़ते हैं, या बच्चा भी बच्चा का बाप भी पढ़ता है। इसलिए पढ़ाई की नियत से बैठिए। हवा हवा में बात करके उड़ जाइएगा, कोई फायदा नहीं है। रात भर जागने से कोई मतलब नहीं है। रात भर जागिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कर दिया, किस्सा कहानी खत्म। ये रिवायती जिंदगी से कोई मतलब नहीं। त्योहारें हम मनाते हैं, मगर त्योहारों के मनाने का जो इस्लामी नेचर है, जो मिजाज है, उसके खिलाफ मनाते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि हम मसलक के आला हज़रत के तर्जमान हैं, हम मसलक के आला हज़रत के मानने वाले हैं। इसके पहले जो त्योहार गुजरा है, किस चीज का त्योहार था? बोलिए। इसके पहले जो गुजरा है, क्या गुजरा? मुहर्रम में इस्लाम में जो बनाने का तरीका आप लोगों ने मनाया, सीने पे हाथ धर के बता बनाया आपने, तो जलसा करने से फायदा क्या? अब आइए चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं रुखसत हो जाऊंगा। मुझे एक जलसे की पूरी सदारत है, संभालनी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद। मेरी आदत नहीं है कि कहो सुभान अल्लाह, हाथ उठाओ, पैर उठाओ, ये कहने की आदत नहीं है। मेरी आदत ये है, मैं तकरीर नहीं करता, मैं तबलीग करता हूँ। आपके ज़हन और फिक्र, दिलो दिमाग में बातें उतर जाए, बस कामयाब है। अब मैं भी कामयाब हूँ। चिल्ली चिल्ला से कोई बात हल नहीं होती। हाँ, अगर आपके समझ में आए इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए, तो आप कहिए। सुभान अल्लाह कहना इबादत। बात समझ गए? आपको बोलना है, मुझे भी बोलना है। मेरी आवाज देख रहे हैं, डैमेज है, तो आप भी बोलिए, मैं भी बोलूं, गुफ्तगू कीजिए, तो बात समझ में आएगी। नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद। क्यों? नाते नबी शर्त है हमदो सना के बाद। क्यों? कि सबसे बुलंद है ज़ाते नबी, सबसे बुलंद है ज़ाते नबी, ज़ाते खुदा के बाद। सबसे बुलंद है ज़ाते नबी, ज़ाते खुदा के बाद। ऐसा हसी, ऐसा सखी, ऐसा ताजवर, ऐसा हसी, ऐसा सखी, ऐसा ताजवर, शम्सुद्दुहा से पहले न शम्सुद्दुहा के बाद।
मिसले नबी की बात तो रहने दो ऐ मुनकिरो, मिसले नबी की बात तो रहने दो ऐ मुनकिरो, कोई अली ही दिखा दो अली मुर्तजा के बाद, कोई अली ही दिखा दो अली मुर्तजा के बाद। आइए दो पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातन तबका व तदमु बिदवामिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बहस व मुबाहिसा ये ईद मुमिनाना जायज नाजायज हराम हलाल ये सब चल रहा कि नहीं चल रहा, मैं इस पर नहीं जानता। सुबह अपना अपना जाम अपना अपना किए जाओ, मैं खारो काम अपना अपना। आज कौन दिन है नहीं मालूम है? इसके पहले कौन दिन था? जुमा। जुमा के दिन के बारे में कुछ लोग गलत फहमियां फैलाते हैं ये कह करके, अरे यार इस्लाम में तो दो ही ईद है, दो ही ईद है, ये तीसरी ईद कहां से आती है? होता है कि नहीं होता? होता है ना। तीसरी ईद कहा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुइला यौमुल जुमअत ईदन लिल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए जुमा के दिन को ईद बनाया। क्या बनाया? ईद। तो ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ये तीसरी ईद आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जुमा को ईद क्यों कहा नबी ने? जुमा का दिन ईद का दिन है, क्यों फरमाया? अब आइए हम सब क्या हैं, बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हम लोग क्या हैं? मुसलमान तो बाद में हो, पहले इंसान होना यार, पहले इंसान होना। आदमी क्या हो? आदमी। आदमी कहां से आए? आदम से। कहां से आए? आदम से। आदम किस दिन पैदा हुए? किस दिन पैदा हुए? जुमा को। और आदम का विशाल किस दिन हुआ मालूम है? सिखाने आया हूं। आदम किस दिन पैदा हुए? जुमा को। और पर्दा कब किया? विशाल कब किया? जुमा। याद रहेगा? नहीं रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? ये सबक सिखाने आया हूं मैं। आदम आए दुनिया में कौन दिन? जुमा को। और गए कौन दिन? तो आदम के जाने का गम मनाते हैं या आदम के आने की खुशी? खुशी। अब बताओ, जब आदम का ये आलम है तो जो आदम के नबी, जो जाने आदम, जो रूहे आदम, जो सबबे आदम, जो वजह वजूद आदम, उस नबी की आमद का आलम क्या होगा? जब नबी आए सारी कायनात मिलकर ये आवाज आई, लगाई, क्या लगाई? शहरयारे रम आ गए, शहरयारे रम आ गए, ताजदार हरम आ गए, मुस्कुराने लगी ये हवा जब नबी के कदम आ गए, जब नबी के कदम आ गए। ये ईद नबी के सदक़े में सारी ईदें हैं, तमाम ईदों की ईद है ईद रबीउल अव्वल। अगर ये ईद ना होती, मुस्तफा ना आते, ना रमजान, ना कुरान, ना ईद, ना बकरा ईद, कुछ ना होता, कुछ ना आता। बात समझ गए? तो अब वो मना रहे हैं, खुशी मनाई। खुशी किस बात की है? नबी आए तो खुशी। क्यों खुशी? खुशी कब होती है? जब कोई गम रहता है, गम चला जाता है। गम जो चीज खत्म करती है, जो चीज आती है, वो खुशी, उसी को कहते हैं कि खुशी आ गई। नबी आए तो नबी कब आए?
इसके बारे में बहुत सी तकरीर सुने आपने। नबी के आने से पहले अरब का माहौल क्या था, वहाँ का क्लाइमेट क्या था, वहाँ का वातावरण क्या था, उलमा से बहुत सुना आपने। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ चंद बातें करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आज सिर्फ एक बात से हम और आप बट जाते हैं, कट जाते हैं, छट जाते हैं। वो क्या है, गौर से सुनिए। हम बाइबिल के नाम पर बहक नहीं सकते। बहक सकते हैं? बोलिए ना भाई कि ये बाइबिल में लिखा है। होगा बाइबिल में लिखा, वो ईसाइयों का मजहब है, वो जाने। ये रामायण में लिखा है, ये वेद में लिखा है, होगा ठीक। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि ये कुरान में लिखा है, तो आप थोड़ी देर के लिए सहम जाते हैं। सहमते हैं कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? और वो इस कमजोरी का फायदा उठा के आपको बांट रहे हैं। ऐसा बांट दिया कि मस्जिदें छीनी जा रही है, ईदगाहें छीनी जा रही है, सजदागाहें बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही ना। किस बुनियाद पर? वो कहते हैं असल मुसलमान हम, दूसरा तीसरा कहता असल मुसलमान मैं। कहता कि नहीं? देवबंदी, वहाबी, नेचरी, कादियानी, राफजी जितने हैं सब अपने आप को कहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, है कि नहीं? सारा फैसला करबला में हो गया। यजीद ने कहा जो मैं कहता हूँ वो असल इस्लाम, और हुसैन ने कहा जो मैं कहता हूँ असल इस्लाम। फैसला हुआ नहीं। कब हुआ? जब हुसैन का सर तन से जुदा हुआ तो फैसला हो गया। फैसला कुरान ने कर दिया। क्या किया? वाह वाह, रब मालिक सब, तूने जो जजमेंट दिया ये मोमिन के लिए आंख खोलने वाली बात है कि नहीं? जब हुसैन का सर जिस्म से जुदा हुआ तो बारहा सुना होगा कि कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी कि नहीं? वहीं से देखकर आशिक रसूल बोल पड़ा, सरे हुसैन बड़ी आन बान रखता है, सरे हुसैन बड़ी आन बान रखता है, तन से जुदा होके भी जान रखता है, तन से जुदा होके भी जान रखता है। हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और कुरान पैगाम दे रहा था, ऐ दुनिया वालों मैं हुसैन के साथ हूँ और हुसैन मेरे साथ है। इसका मतलब ये कि जो इस्लाम हुसैन का है वही इस्लाम अल्लाह का है, वही कुरान का है। जो हुसैन से हट जाए वो कट जाएगा, वो छट जाएगा, वो इस्लाम नहीं माना जाएगा। और आज कुरान के नाम से आपको गुमराह किया जाता है कि ये कुरान में लिखा है। अच्छा एक बात भी है, सुनिए, हदीस के नाम पर कहता है कि ये हदीस ज़ईफ है। खुदे सब अकल के ज़ईफ है। हमसे बात करें तब ना, हम लोगों से बात करें तब ना। आपको ये हदीस तो ज़ईफ है, ये हदीस तो मनसूख है, ये हदीस तो मौजू है, मगर उसकी हिम्मत नहीं कि कह देगी कुरान की ये आयत ज़ईफ है ना। तो कुरान के नाम पर गुमराह करते। आज मैं आपको कुरान का एक सबक देके जा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, कसम खुदा की आपका ईमान महफूज रहेगा, ईमान महफूज रहेगा। सुनिए, पूरा कुरान मानना हमारा ईमान है कि नहीं? इधर देखिएगा, चाय तो चाय पिएगा, इधर देखिए, चाय तो रोज पीते हैं, रोज तकरीर नहीं होती। सुनिए इधर, पूरा कुरान अल्लाह का है कि नहीं? है। तो पूरा कुरान आप समझते हैं? आप कुरान खोलिएगा, चाहे देवबंदी का तर्जमा, वहाबी का तर्जमा, राफजी का तर्जमा, किसी का तर्जमा पढ़िएगा तो सूरह फातिहा के बाद जब कुरान शुरू होता है सूरह बकरा से, होता है कि नहीं होता? होता है। तो कहां से होता है? अलीफ लाम मीम, ऐसा होता है। सुनिए, तो किसी भी मकतबे फिक्र के कुरान में तर्जमा लिखा नहीं होता।
अलिफ का अलिफ लिखा रहता है, लाम का लाम, मीम का मीम। क्यों? इसलिए कि इसका तर्जमा कोई जानता ही नहीं। तर्जमा कोई जब कोई जानता ही नहीं तो मानेगा कैसे? अकीदा बनेगा? अकीदा बनेगा? नहीं बनेगा। अब सुनिए, सुभान अल्लाह, ये रब मालिक के सब हिदायत देना तेरा काम है। तू जिसे चाहेगा हिदायत दे देगा, जिसे नहीं चाहेगा वो हिदायत नहीं पाएगा। कितना प्यारा समा था, क्या पुरकैफ मंजर था। नबी का दरबार है, हजरत जिब्रील अमीन आए, सलाम पेश किया, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने सलाम कहा, नबी ने सलाम कबूल किया। फरमाया अल्लाह का पैगाम है। का क्या पैगाम? का अल्लाह फरमाता अलीफ। नबी ने कहा फहिम तो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है लाम। नबी ने कहा फहिम तो। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मीम। नबी ने कहा फहिम तो। क्या मतलब? जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाता है अलिफ। नबी ने कहा मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है लाम। नबी ने कहा मैं समझ गया। अल्लाह फरमाता है मीम। नबी ने कहा मैं समझ गया। जब हजरत जिब्रील अमीन ला रैबा फीह हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब पढ़ने लगे, नबी खामोश हो गए। या रसूल अल्लाह, आपने अलिफ पर कहा मैं समझ गया, लाम पर कहा मैं समझ गया, मीम पर कहा मैं समझ गया, ज़ालिकल किताबो ला रैबा फीह पढ़ रहा हूँ, तो आप तो नहीं बोल रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं? तो नबी ने तेवर बदलते हुए जवाब दिया, जिब्रील ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह का मतलब तू भी जानता है, तू भी जान रहा है, मगर अलिफ का मतलब तू नहीं जानता, लाम का मतलब तू नहीं जानता, मीम का मतलब तू नहीं जानता। जहाँ तेरी समाज मजबूर है मैं वहाँ समझता हूँ। अलिफ का मतलब मैं जानता हूँ, लाम का मतलब मैं जानता हूँ, मीम का मतलब मैं जानता हूँ, और जिसे तू नहीं जानता। तो जब जिब्रील अमीन नहीं जानते, लाने वाला कुरान नहीं जानता, तो मुल्ला कैसे जानेगा? जानेगा जिसने भेजा वो जाने, जिसके पास भेजा वो जाने। आपके घर में लेटर आता है, डाकिया लाता है, डाकिया पता देख करके हाजी फला के घर पहुंच गए। लेटर के अंदर जो मैटर है भाई, कुछ देर डिस्टर्ब ना करिए। लेटर के अंदर, अब सुनिए, देख लिए और देखना है। चलिए, आलिम के चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है। देख लिया बोलो ना, अब मुझे भी थोड़ा देख लीजिए, बस कुछ देर के लिए बर्दाश्त करिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बाली वसल्लम कमा तहिब्बत अल्लाह बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनिए सुनिए, अपना सर सुनिए, इधर गौर कीजिए। तो लेटर पते की बुनियाद पर डाकिया घर लाया। हाजी इकरामुद्दीन साहब, आप हाँ, ये लेटर कहाँ से आया है? दिल्ली से। कहाँ से आया है? बरेली से। कहाँ से आया है? जहाँ से भी आया हो लेटर आ गया, देख लिया, पहुँच। हाई साहब बैठिए, लेटर पहुँच के ले लिए। अब आप डाकिया से पूछो कि लेटर में क्या लिखा है, तो डाकिया कहेगा अरे हाजी साहब आप क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, हमें क्या मालूम कि क्या लिखा है, जो भेजा है वो जाने। जब आप खोलिएगा आपको पता चलेगा क्या लिखा है। मुझे क्या पता, मुझे तो पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। मुझे तो पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। मेरा काम है लाना, पहुंचा देना। मेरा काम मतलब बताना नहीं, मकसद बताना नहीं। तो जिब्रील का काम कुरान लाकर नबी को दे देना, मतलब बताना जिब्रील का काम नहीं। बात समझ रहे हैं? अब हवा में मत उड़ाइए, गौर कीजिए। जो बात कर रहा हूं बहुत काम की बात कर रहा हूं, बहुत काम की बात कर रहा हूं। तो कुरान लेकर जिब्रील आ रहे हैं, कुरान लेकर जिब्रील आ रहे हैं, मगर उस कुरान का माना नहीं मालूम, और जिसके पास ला रहे हैं उन्हें मालूम। अब अगर कोई कहे कि जिब्रील अमीन ने नबी को पढ़ाया, उससे बड़ा अंधा बेवकूफ गधा कोई होगा? ये वही है,
पता नहीं कौन स्कूल में पढ़ के आए हैं। जिब्राइल उस्ताद है, जिब्राइल उस्ताद है। बताओ, अच्छा ही बताइए, अलिफ लाम मीम का माना कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं जानता, लेकिन माना होगा ना, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा माना, माना तो होगा ना। ये अलग बात है, हम नहीं जानते लेकिन माना होगा। अगर किसी ने अलिफ का कोई माना नहीं होता, लाम का माना नहीं होता, मीम का माना नहीं होता, समझ में आ जाएगा उसका ईमान नहीं होता। अलिफ का माना है मगर हम पर गायब है, हमसे पोशीदा है, हमसे छुपा हुआ है। लाम का माना है हम पर गायब है, मीम का माना है मगर हम पर गायब है। उस गायब को रसूल जानते हैं। इसीलिए आला हजरत ने, आला हजरत ऐसे ही आला थोड़े हैं, वो जात के पठान हैं मगर इल्म के चट्टान हैं, बहुत अजीम शान हैं, उलमा के सुल्तान हैं, इसलिए हम उन पे कुर्बान हैं। तो कहा और क्या कोई गैब तुमसे निहा हो भला, और क्या गैब कोई तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। तो एक बात क्लियर, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन आयतों का तर्जमा कोई नहीं जानता अल्लाह अल्लाह के रसूल के अलावा। इसी पर बहस करूंगा तो 3-4 घंटे बोल दूंगा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। आइए सरसरी आपको मैं सिर्फ सुनाने आया हूं। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे आदमी है ना, उल्टी सीधी बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं करते, और जब कोई पाला पड़ जाता है ना उसको भी अवकाश समझा देते हैं। अब आइए, एक तरह की आयतें हैं जिनका तर्जमा कोई नहीं जानता। जब माना नहीं मालूम तो अकीदा बनेगा आपका, लेकिन अकीदा ये है कि अल्लाह का कलाम है कि नहीं? अकीदा है कि अल्लाह कलाम है। तो ऐसी आयतों को आयाते मुकत्तिआत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले ना भाई, नहीं बोल सकते? चले जाएं, चले जाएं। आयाते मुकत्तिआत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे अकीदा नहीं बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे मौला अली, शहजादे मौला अली, शहजादे मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी आया, तयम्मुम टूट गया। पानी आता है, तयम्मुम टूट जाता है ना। हाँ, तो मैं तयम्मुम हूँ, पानी आ गया। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद बाली सल्ली कमा तहिब तरदा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो सकती, अब आ गए हैं, अब इनसे जो कुछ फैज़ लेना हो लीजिए। एक तरह की आयत वो है जिसका तर्जमा कोई नहीं जानता, और एक तरह की आयत ऐसी है कि तर्जमा तो आप कर लीजिएगा मगर तर्जमा से जो जाहिर है आप उसे मान नहीं सकते, उसे मान नहीं सकते। जैसे कुरान में आया है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, तो कुरान में इसका तर्जमा मिलेगा, चाहे जिसका भी तर्जमा कीजिए, जिसका भी तर्जमा लीजिए, वो यही कहेगा अल्लाह का हाथ उनके हाथ में, अल्लाह का हाथ उनके हाथ में। तो जितने मजमे में इतने लोग बैठे हैं, ईमान से दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि अल्लाह को कैठो हाथ है? अल्लाह को हाथ है? तो कुरान में तो है, कुरान में तो है। बोलिए, अब बताइए बहकने वाली बात है कि नहीं? है कि नहीं? हमको तो नहीं बहका सकते, आपको बहका देंगे। कुरान में आया है, कुरान में। आप कुरान का नाम सुनकर कितना माला पहनाइए, माला पहनाइएगा मार। अब जो बोल रहा हूँ लोगों से कहिए दिल में उतार ले, सबसे बड़ी माला वही, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। बात समझ गए? समझ रहे हैं आप गुफ्तगू? बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, झेल लीजिए, बर्दाश्त कर लेंगे ना? अच्छा,
अल्लाह को हाथ है, कुरान में तो आया है यदुल्लाह, यद बने हाथ, उसको अंग्रेजी में कहिएगा तो कहिएगा हैंड। अल्लाह बने अल्लाह, यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, हैंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हाथ। मगर हम कहते हैं अल्लाह हाथ से पाक, अल्लाह पैर से पाक, जिस्मानियत से पाक, ज़मानो ज़मानियत से पाक, मकानो मकानियत से पाक, शक्लो अशकाल से पाक, आज़ाए बदन से पाक। अल्लाह को हाथ नहीं। अब आइए दूसरे धर्म में चलिए, उनके धर्म का भी जायजा लीजिए। चलिए हमारे मुल्क में हमारे पंडित भाई लोग रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े पंडित कौन हैं? बड़े बड़े पंडित हैं। मैं कहा तुलसीदास को जानते हैं? कहा हाँ जानते हैं। कहा चलिए, मैं गया, पूछा तुलसीदास, अरे अभी तो नहीं ना है, मैं गया तसव्वुर में। कहाँ गया? अभी आप कहिएगा मौलाना आप कैसे चले गए, वहां तो है नहीं। तसव्वुर में। कहाँ? तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होके करीब होता है। यह है तसव्वुर। जो लोग गए हैं गुंबद खजरा देख के आए हैं, उनसे कही हाजी साहब आंख बंद करिए, बताइए नजारा क्या है, नक्शा क्या है, मंदिर क्या है, मंदिर कशी कीजिए तो बताएंगे। मगर बाहर एक हिंदू शायर चंद्र प्रकाश बिजनौरी, कौन? चंद्र प्रकाश बिजनौरी, वो कहते हैं किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में? किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में? जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में? जन्नत उतर पड़ी है मोहम्मद के शहर में। रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है? रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है? ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। आइए, एक साधु राम है, साधु राम कहते हैं शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है, शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है। हर दौर को इस्लाम की जरूरत है। जहां जहां इस्लाम है खतरे में, वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। जिन्हें पुताने सियासत ने, जिन्हें पुताने सियासत के प्यार ने डूबा, जिन्हें पुताने सियासत का प्यार ने डूबा, या रसूल अल्लाह, जिन्हें पुताने सियासत का प्यार ने डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। तो आइए तसव्वुर में तुलसीदास जी बताइए, जो ईश्वर है असल में देखिए, आज पढ़ाई हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पढ़ाई नहीं है तो लड़ाई शुरू है कि नहीं? कोई कहते अल्लाह अकबर काहे कहते हो, जय श्री राम कहो। अरे बेवकूफ, तुमको पता ही नहीं है। हिंदू मंदिर में पंडित कहते ओम, कहता कि नहीं कहता? ओम का मतलब क्या हुआ? ओम का मतलब क्या हुआ? अरे जबान का फर्क है भाई, जबान का फर्क है, उसी में बेड़ा गर्क है। ओम ओम ही महान है, ओम ही महान है। अरे तुम अपने भाषा में कहते हो, उसी को हम अपने भाषा में कहते हैं अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा जिंदाबाद है कि नहीं? अरे कोई कहता है जल, कोई कहता है पानी, कोई कहता है वाटर, कोई कहता है आब, कोई कहता है माँ। अगर जल कह दिया तो रंग बदल गया, पानी कह दिया तो काला हो गया, वाटर कह दिया तो पीला हो गया। अरे बेवकूफ, अंधे, अकल के अंधे, चीज एक है, नाम अनेक। अरे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया का मतलब दूसरा हो गया, भारत का मतलब तीसरा हो गया, और हिंदुस्तान का मतलब चौथा हो गया।
जबान का फर्क है, अगर बात नहीं समझोगे तो लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे। आइए, तुलसीदास ने कहा आओ मेरे विचार को पढ़ो, मेरे विचार को पढ़ो। असल में वाल्मीकि ने रामायण लिखी। किसने लिखा? वाल्मीकि ने। और उस वक्त की कठिन भाषा में, मगर तुलसीदास ने उसको सरल भाषा में, ब्रिज भाषा में उसको चेंज किया, कुछ बढ़ोतरी करके लिखा। बात समझे? और जो रामचरित मानस के नाम से और रामायण के नाम से मशहूर है। अब कहते सुनो, बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिन कर्मा कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। हंसलिएगा नहीं, हंसने का मकाम नहीं है। हकीकत मनवाई नहीं जाती, मानी जाती है। हकीकत मनवाई नहीं जाती, मानी जाती है। बात समझे कि नहीं? वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बिन पग चले सुन बिन काना, कर बिन कर्मा कर विधि नाना। अब आइए, हिंदू धर्म की एक पुस्तक, एक किताब जिसका नाम श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें लिखता है औ जानन्दिमं मूलमं सुतरमाश्रितं परम भाव मजानदमं भूत महेश्वरम। बात समझ गए आप? समझ गए? तुम चले फिर आप समझ गए। जब आप समझ गए तुम चले। नहीं ना भाई, ये ठोकाई का जमाना है। बहुत से शायर लोग नाच दिखा के चले जाएंगे, 10,000 ना जाना पहले जब पेश। बहुत मिजाज बदल गया है, बहुत मिजाज बदल गया है आपका। बात समझ गए कि नहीं? बहुत मिजाज बदल गया है। वक्त का मिजाज आपने बदल दिया है तो आपको कुदरत ने भी बदल दिया है। अब उसी बदलाई का नतीजा के ठोकाई पड़ रही है। अब ठोकाई सही हो रही है। अल्लाह ताला कभी दुश्मनों को भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करके तुम्हें सीधा कर देगा। जो मौलवी काम ना कर सके वो डंडा कर रहा हो रहा है। इशारे इशारे में समझ लीजिए। बात समझ गए? आओ जानन्दिमं मूलमं सुतरमाश्रितं परम भाव मजानदमं भूत महेश्वरम। ये तो ही मंत्र। आइए उसका ट्रांसलेशन सुनिए, उसका अनुवाद सुनिए, उसका तर्जमा सुनिए। तर्जमा मैंने नहीं किया, हजरत ने नहीं किया, कोई मौलाना ने नहीं किया। एक डॉक्टर कन्हैया लाल जोशी है, कन्हैया लाल जोशी ने इसका अनुवाद किया। क्या अनुवाद किया? क्या अनुवाद किया? क्या तर्जमा किया? वो सुनिए और अपना सर धुनिए। वो क्या कहते हैं? आओ जानन्दिमं मूलमं सुतरमाश्रितं परम भाव मजानदमं भूत महेश्वरम। पढ़ने के बाद कहा जो संपूर्ण भूतों के महेश्वर मेरे रूप को जो नहीं जानते, वे मूढ़ लोग मुझ परमात्मा पर मनुष्य शरीरधारी का अवज्ञा करते हैं। थोड़ा गाढ़ा हो गया ना? टाइट है कि नहीं? तो जैसे टाइट है वैसे टाइट आप रहिएगा तो बात समझ में आएगी। लूज हो जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा। टाइट रहिएगा एकदम तो समझ में बात आएगी। बात समझे? वो कहते हैं मालिक वो है, ईश्वर वो है, अल्लाह वो है जिसको हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर मुंह के बोलता है। अब आइए हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब, महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम वेद है। क्या है? वेद है। इसमें छुपा पूरा भेद है। मैं खोलने जा रहा हूं। अब सुनिए, वेद 4 है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। और ऋग्वेद सबसे पहली वेद है। ऋग्वेद, मुझे माफ करें, ऋग्वेद सबसे पहली वेद है ना? ये अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद ये बाद वाली है। ऋग्वेद में तो 1700 अशार खाली हमद पे, खुदा के हमद पे है। पहला कांड अग्निकांड। अब उसी में एक गायत्री मंत्र है, एक गायत्री मंत्र है। क्या है? यकम ब्रह्म दूधेनास्ते दाह्येनास्ते कांचन, यकम ब्रह्म दूधेनास्ते। वो एक है और ब्रह्म है, वो एक है और ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है, भ्रम मत पालिएगा। वो ब्रह्म है, ब्रह्म। ब्रह्म ने तर्जमा कीजिए उसका, डिक्शनरी उठाइए, शब्दकोश पलटिए तो ब्रह्म का माना एक मिलेगा आपको, प्रकाश। क्या मिलेगा? प्रकाश। प्रकाश समझते हैं? हिंदी में प्रकाश कहते हैं, उर्दू में दही जमा के बैठे मुंह में क्या नहीं रोशनी बोल सकते। अभी झगड़ा हो तो मार हुआ फट चलेगा, बड़ी ताकत दिखाओगे।
झगड़ा करना बंद करो। झगड़ा इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम सलामती का नाम है, अमन का नाम है, भाईचारे का नाम है। जो इस्लाम को ना समझे वो बेवकूफ है, कुछ भी बोल सकता है। अब कोई मुसलमान होकर लड़ाई करे तो मुसलमान कैसा? मुसलमान होकर शराब पिए तो मुसलमान कैसा? अब मजहब के नाम पर मजार पे जाके कैसा ऐसे करते हो? क्या है ये? बाप की पपती बना कुछ तो मजार पे जाके मुजावर बैठे। क्या करते भाई? क्या कर? बाबा का सेवा करते हैं। मारे थप्पड़ से बाबा का सेवा तू करने आया है क्या? अपने जेब का सेवा करने आया है? लूटने आया है मजार पे? कहते बाबा का सेवा कर रहे हैं। बाबा का अब बैठ के गांजा पी रहे। अजान हो रही, कोई मतलब नहीं। फातिया करने आया, आधा लिया आधा दे दिया, हो गया फातिहा। अरे पढ़ने का ढंग नहीं है। अभी मैं मजमा से इम्तिहान लूंगा, कसम खुदा की सर झुक जाएगा शर्म से। इतना बड़ा मजमा है। ईमान से बताओ, अगर मुसलमान हो तो ईमान से बताओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने आती है? आती है? इस मजमे में अगर 10 आदमी हमें नमाज़े जनाजा की दुआएं पूरी बता दे तो मैं यही कान फाड़ के उठी बैठी कर लूं कि मैंने गलत बोला। बोलिए, एक मुसलमान मर जाए तो उसकी मिट्टी देना जाएगी नहीं? जनाजा पढ़ेंगे कि नहीं? एक आदमी गया, वो कब्र में जब मुर्दा रखा गया ना, दमादम मिट्टी डाले जा रहे। हम कहा भैया क्या करत हुआ? का करी भैया, हमार समधी रहलन। समधी का हम बहुत प्यार है समधी से, बहुत नल्ला खाए हो तो अब खिलाने वाला तो गया, तो यही मट्टी डाल दे। तो कहा पढ़े हो? कुछ पढ़ा भी जाते कहा? हम गब्बार समधी, कुछ पढ़ा भी जाते कहा? वहीं पर टांग तोड़ दे, समझ में आता। पढ़ा भी जाते कहा? इधर जनाजे की नमाज हो रही, उधर समझी बीड़ी पी रहा। शर्म नहीं लगती? काहे आए हो घर से इतनी दूर से? क्यों आए हो? ना तुमने नमाज पढ़ी, ना मिट्टी देने की दुआ पढ़ी, तो आने से फायदा है? ईमान से बताइए कितने लोगों को नमाज जनाजा आती है? बोलिए। बहुत जलसा करते हो। आज फैसला हो जाएगा। मैं बहुत खतरनाक मौलवी हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं असली मुसलमान, असली मुसलमान। मुहर्रम में ढोल नहीं बजाता। इधर आजान हो रही है, ताजिया उठा लो। क्या हुसैन आजान हो रही है? अरे हुसैन हुसैन करते हो, मगर हुसैन की तलवार जब रुक गई थी मैदान करबला में कोई नहीं बचा था। हुसैन की तलवार रुक गई थी, हाथ रुक गया था। क्यों रुका था? पढ़ो तारीख। आजान की आवाज आई कान में, रुक गया। यहाँ हुसैन ग्राम पर ढोल माथा पटक के फाड़ फूड़ के रख दे ढोल। कहते हम हुसैनी हैं, झूठा बेईमान कहीं का। हुसैनी तू कैसे हो जाएगा? बाजा तो यजीदी खेमे में बजा था। शामे गरीबा उठाओ और देखो, इधर तमाम औरतें पर्दा नशीना ने हरम। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, चौथी रात है, कोई सहारा नहीं है। उधर जश्न फतह मनाया जा रहा है। जश्न फतह, बाजा गाजा खूब चल रहा है। तो बताओ, ढोल उधर बजा के इधर किधर बजा? बोलोगे आप? खुद एक मौलवी कहां से आ गया? मैं बरेली से डायरेक्ट आया। आला हजरत के मिशन वाला, फर्जी मिशन वाला नहीं, असली मिशन वाला। हाय कोई मैं कल साबित कर दे, गुलामी लिखा कि वहां ढोल बजा था। ज़ैनुल आबिदीन ने बजाया था क्या? बोलिए। बजा सा बाजा, बाजा बजा के लाठा पैदा करते। कहते हम हुसैनी हैं, शर्म नहीं लगती? अब आओ, ज्यादा बोलने लगूंगा तो इसी जगह रोने लगूंगा। मैं जो रुलाना मकसद है, दिल से रो लो, कसम खुदा की तुम्हारा मिन्नत वसूल हो जाएगी। गौर करना कि नमाज जनाजा सीख लो, वरना कोई नहीं बचाएगा। मर जाओगे जब तुम किसी की नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी भी कोई नहीं पढ़ेगा, खाली खड़ा हो जाएगा। पीछे इस इमाम के अल्लाह पर नहीं चलने वाला है। जोहर में तो चल जाएगा। जोहर में इसलिए चलेगा कि कुरान पढ़ेगा इमाम कुरान पढ़ेगा ना, और बाकी चीजें तुमको पढ़ना है। आजकल मस्जिदों में होता क्या है? अल्लाह कसम खुदा की मेरी रूह कांप जाती है। मस्जिदों को लोगों ने अब होटल बना दिया है।
कहा इधर तरावी खत्म हुई, उधर दस्तरखान लग गया, बिरयानी चल रही है। कभी होटल तो बाप का घर है कि खुदा की इबादत की जगह चले आए हो। शर्म नहीं लगती? मस्जिदों को तुमने बर्बाद करके रख दिया है, पामाल करके दिया, भीड़ लगा लिया, जाके वजू करने का तरीका नहीं मालूम, ऐसे करते हैं। मसा करने में हमने कई मरतबा बता चुका, फिर ऐसे करते ये क्या करते हैं? है क्या शर्म नहीं लगती? बगैर वजू के नमाज ही नहीं, और वजू आता ही नहीं, कहते हो मुसलमान है, बड़का बड़का नल्ला ठूस दिल का मुसलमान है, खाने के लिए मुसलमान हो, शकल बगल मुसलमान है, और जब चला तो पता चले कि मुसलमान जा रहा है। दुनिया तेरी किताब नहीं पढ़ेगी, तुझे पढ़ेगी, तुझे पढ़ेगी कि जब ये मुसलमान इसका किरदार इतना अच्छा है तो इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा। आइए दो बात करके खत्म करूं। आप मुझको गाली बके मने मान, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नबी ने बहुत झेला है, मक्के में जहाँ पैदा हुए थे बहुत झेला, गए मदीने में, बहुत लंबी दास्तान है, सब जानते हैं ना, हिजरत वाली बात है। चलिए, तो ब्रह्म ने प्रकाश, क्या है प्रकाश? प्रकाश माने रोशनी, लाइट का एक ब्रह्म है, दूसरा कोई उसका जवाब नहीं, उसकी मिसाल नहीं, वो बेनजीर है, बेमिसाल है, लाजवाब है, वो एक प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। किसने कहा? वेद ने कहा। किसने कहा? वेद ने कहा वो एक प्रकाश है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वो एक है, ब्रह्म है, उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब, बेनजीर, बेमिसाल। अब आओ कुरान से पूछो, ऐ कुरान बताओ जो वेद ने कहा है ये सच है कि गलत है, बताओ। तो कुरान कहता पहले मेरे पास आओगे तब ना मैं बताऊंगा, मेरे पास आओगे तब ना बताऊंगा। तो कुरान के पास जाओगे तो कुरान बताएगा कि हाँ कुछ बतिया तो सही है। कैसे? आओ, कुरान में आया है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन आसमान का नूर है, अल्लाह जमीन आसमान का नूर है। और वेद भी कहती है कि वो एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक रोशनी है, एक नूर है। उस नूर का कोई जवाब नहीं है, लाजवाब, बेनजीर, बेमिसाल। एक टुकड़ा तो ये है, दूसरा टुकड़ा उसी में है, इदाही देना से कंचन, वो एक है, उसका कोई जवाब नहीं। उसी तरह उसका एक महबूब भी है, उसका भी कोई जवाब नहीं, उसका एक महबूब है, उसका कोई भी कोई जवाब नहीं। जिस तरह वो एक है उसका कोई जवाब नहीं, उसी तरह उसका एक महबूब भी है, उसके महबूब का भी कोई जवाब नहीं है। आइए तुलसीदास ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? समझा दूं? समझा दूं? असल में मसला ये है, आप लोग सोचते हैं क्या वो जगह लफाजी भले हंसा बुला के चले जाए। मैं उस टाइप का मौलवी नहीं, मैं कौम की रहनुमाई के लिए आया हूँ, मैं तबलीग करता हूँ। सुनिए क्या कहते हैं, सुंदर रूप का वाल मुस्काए, नाम मुहम्मद जग जग छाए, मेरा आका लाजवाब, मेरा मौला लाजवाब, 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 मेरे आका का कोई जवाब नहीं। बात समझ गए? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, इदाही नास्ते कंचन। अब बातें बहुत रह गई है, मैं तो आपको सुनाना चाहूँ तो रामायण सुना दूं, पोथी सुना दूं, श्लोक सुना दूं, वक्त नहीं है, वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब अता फरमाए और धरती पर रहकर हर एक का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान के साथ रखे और ईमान के साथ
उठाए, यार जिंदा, सोहबत बाकी, किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। कहने में, सुनने में, आमदन, खताअन, सहवन अगर कुछ लफ्ज़ें हो गई, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, दुआ करता हूँ। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आप मर के जाएंगे तो कब्र में 3 सवाल होगा ना, तो जानते हैं। और क़यामत में सबसे पहला सवाल क्या होगा? रोज़े महशर जां गुदास भवत अव्वलीन पुरसिश नमाज भवत। क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, उलमा तो छोड़ दो, 98% मुसलमान को नमाज नहीं आती। ये मेरा चैलेंज है। अगर गलत निकल जाए तो जो सजा एक चोर की दे दीजिएगा। मस्जिद में जाके भीड़ लगा लेना अलग बात है, और नबी की अदा को समझते हुए नमाज अदा करना एक अलग बात है। इसलिए पहले नमाज सीखिए। अगर बड़े हो गए हैं, टाइम नहीं है, फेसबुक चलाते हो टाइम है, इंटरनेट चलाते हो टाइम है, रिचार्ज करते हो टाइम है, यूट्यूब चलाते हो टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, कुरान सीखने के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह ताला से डरो। और मरने के बाद तुम्हारा बेटा भी नहीं बचाएगा, तुम्हारी बीवी भी नहीं जाएगी साथ में, तुम्हारा दोस्त भी नहीं साथ में जाएगा, कोई नहीं जाएगा। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।